गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं हम आज के ईडियम फ्रेज में। तो दोस्तों हम ब्लैक बुक्स के ईडियम फ्रेज कर रहे हैं और आज हम 100 ईडियम फ्रेज एक ही वीडियो में करेंगे और इसका फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको ये ईडियम फ्रेज देखने हैं आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, आप इनको प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे साथ इसका रिवीजन भी करते हुए चले। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आपका वर्ड है अ बैड हेयर डे। तो बैड हेयर डे क्या होता है? जो मनुष्य दिन होता है ना, उसको बोला जाता है क्या? अ बैड हेयर डे। तो बैड हेयर डे और डे ऑन विच एवरीथिंग स्कीम्स टू द गेट रॉन्ग। तो ये किससे रिलेटेड होता है? जो मनुष्य दिन होता है ना, उसको हम बोलते हैं बैड हेयर डे। अब बैड पैच क्या होता है? जब कठिनाई का दौर चलता है, तो जब मतलब हर डिफिकल्टी होती रहती है दिन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका वो बोला जाता है। ठीक है, तो अ बेड ऑफ रोजेस क्या हो जाएगा? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो आरामदायक स्थिति होती है उसको हम बोला जाता है अ बेड रोजेस। तो अ बेड रोजेस क्या हो जाएगा? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आरामदायक स्थिति। अब बी हाइव क्या होता है? अब बीजी पैलेस। अब बी हाइव क्या होता है? जो भी मधुमक्खियों जो सत्ता होता है ना, वो कैसा होता है? अब बीजी पैलेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यस्त जगह। अब बिग ड्रॉ क्या हो जाएगा? ह्यूज अट्रैक्शन हो जाएगा। अब बिग ड्रॉ क्या होता है? जो बहुत बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बहुत बड़ा आकर्षण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूज अट्रैक्शन। अब बर्ड्स इज हैंड टू रोथ टू इन द बुश। तो नो नगद ना तेरा उधार। अब बर्ड्स इन हैंड इज द रोथ टू इन द बुश। तो कुछ निश्चित रूप से ना होना, कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है नगद का काम उधार से काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये है नगद काम उधार से काफ़ी अच्छा होता है ना। तो हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग इज द बेटर। नेक्स्ट वर्ड है अब बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? जब ऊंचाई से पूरा बड़ा दृश्य देखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स क्या होते हैं? तो अ जनरल व्यू फ्रॉम अबोव गुड एंड कॉम्प्रीहेंसिव जो आइडिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जनरल व्यू एंड अबोव और बर्ड्स आई व्यू। अब ब्लेसिंग डिस्गाइज। तो अब ब्लेसिंग डिस्गाइज क्या हो जाता है? दुख के भेष में सुख। तो अन अपरेंट मिसफॉर्चून द इवेंचुअली। मतलब क्या होता है? दुख हो गया था फिर भेष में सुख मिल गया, हैज गुड रिजल्ट मिल गया। अ हिडन फेवर समथिंग दैट हैड बर्न बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। अब ब्लू आइड बॉय। तो अब ब्लू आइड बॉय क्या होता है? जो आंखों का तारा होता है ना, मतलब ब्लू आइड बॉय है। तो स्टार बोलते हैं वन हुज फेवरेट, जो हम क्या बोलते हैं? बहुत तारा, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम ब्लू क्या होता है? जो अचानक घटना हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अब बोल्ट फ्रॉम। देखो कितनी बार रिपीट हो रखा। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड प्लीजेंट। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड और एंड प्लीजेंट हो जाएगा, कंप्लीट सरप्राइज हो जाएगा, या सडन क्लेमिटी हो जाएगा, और अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन किससे रिलेटेड होता है? आपका कॉज ऑफ डिस्प्यूट। जो मतलब जो झगड़े की जड़ होती है, जैसे कि हड्डी है कुत्ते, तो उस पर झगड़ेंगे तो उसका क्या होता है? कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो कॉज ऑफ क्वेरल क्या होता है? तो जो झगड़े की जड़ होती है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बुल इन अ चाइना शॉप। अब बुल इन चाइना शॉप क्या होता है? शीश महल में अंदर अनाड़ी व्यक्ति होता है। एन एक्सट्रीमली अवेक्ट क्लमसी पर्सन। जो बेतुका पर्सन है, अ क्लमसी पर्सन द डेलिकेट सिचुएशन। जो तो शीश महल में अंदर है, तो बुल इन चाइना शॉप। अब बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है, मुद्दा रहता है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो बर्निंग क्वेश्चन बोला जाता है। केक वो क्या होता है? जो समथिंग वेरी इजी होता है, एन इजी अचीवमेंट मिल जाए, एक्सट्रीमली इजी होता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? केक वो बोला जाता है। अ कैन ऑफ वर्म्स क्या हो जाएगा? जो अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होता है? जो जटिल परिस्थिति हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन प्रॉब्लम। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो ये क्या हो जाए? साम दाम दंड भेद। तो रिवर्स एंड पनिशमेंट डेट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर क्या होता है? साम दाम दंड और भेद। नेक्स्ट वर्ड है आपका आगे अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट क्या होता है? जो विचार में कुछ बदलाव आ जाता है ना, चेंज हो जाना दिल है, तो अ चेंज इन वंस ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समथिंग, समवन और समथिंग। तो विचार में बदलाव आना। अ चाइल्ड प्ले क्या है? बच्चों का, जैसे अ चाइल्ड प्ले मतलब बच्चों का आसान खेल। समथिंग डेट इज वेरी इजी। तो बोलते हैं ना ये तो बच्चों का खेल है, तो समथिंग डेट इज वेरी इजी होता है। अ क्लिफ ऑफ एंड द ओल्ड। ये देखो एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसे बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। तो ये क्या है? नेक्स्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो जैसा बाप वैसा बेटा बोलते हैं ना, तो रिमाइंड्स देम ऑफ वन फादर। तो आप याद रखोगे अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो समवन सिमिलर इन द करेक्टर वन फादर रिजेंबलिंग पेरेंट्स के जैसा जो दिखता हो, तो जैसा बाप वैसा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ क्लॉक सेव क्या होता है? जो बाल बाल बचना, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरनाक स्थिति से बाल बाल बचना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सेव। अ क्लोज्ड बुक क्या होता है? अब मिस्ट्री जो रहस्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अ क्लोज्ड बुक बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्लोज फिस्टेड पर्सन। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का होता है जो कंजूस आदमी होता है ना, तो मुट्ठी को बंद करके रखता है, कभी खोलता नहीं, तो मतलब उसके पैसे खर्च ना हो जाए। तो अक्लोज फिस्टेड पर्सन जो होगा वो कैसा आदमी होगा? अ माइजर, कंजूस आदमी होगा। अ कोग इन द मशीन। अ कोग इन द मशीन क्या होता है? वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? जो मामूली व्यक्ति होता है उसको क्या बोलता है? अ कोग इन द मशीन। अ कोल्ड फिश क्या होता है? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। तो भावनाओं को साझा नहीं करने वाला जो आदमी होता है वो किसको बोला जाता है? अ कोल्ड फिश को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अकुकू इन द नेस्ट। अकुकू इन द नेस्ट क्या हो जाता है? एन अनवेलकम इंट्रोड्यूस। मतलब जो अनवांछनीय घुसपैठ होते हैं, बिना परमिशन लिए जो घुस जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अकुकू। कुकू क्या हो जाए? इन द नेस्ट, घोंसले में घुस गए, तो मतलब एन अनवेलकम इंट्रोड्यूस, मतलब उनका स्वागत भी नहीं किया और घुसपैठिए बिना कहे, बिना परमिशन लिए घुस जाते हैं जिस देश में, उसको हम इंट्रोड्यूस भी बोला जाता है। अकट अबव समथिंग क्या होता है? जो मतलब कोई बेहतर के लिए कुछ कटा हो, तो अकट अबव समथिंग तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर टू, बेहतर हो जाएगा। अ डैम्प स्क्वैब क्या होता है? वो ऊंची दुकान, पिका फुकवान। तो मतलब एक डिसअपियरिंग अपॉइंटिंग रिजल्ट मिलना, मतलब यार देख के गई इतनी बड़ी दुकान मगर खाने को वहाँ अच्छा ना मिला, तो ये कैसा हो जाता है? एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, है ना। अ सिचुएशन और इवेंट विच है द लेस इंप्रेसिव देन द एक्सपेक्टेड, मतलब जो हमने एक्सपेक्टेड किया था उससे कम मिलना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ डैम्प स्क्वैब बोला जाएगा। ठीक है। अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस क्या होता है? जो अबला नारी होती है ना, मतलब जो किसी की सहायता ना कर, हेल्पलेस वुमेन हो, जिसकी कोई हेल्प नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ डैम्सल डिस्ट्रेस बोलते हैं। अ हेल्पलेस वुमेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अबला नारी बोला जाता है। अ डार्क हॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। अ डार्क हॉर्स, तो अ डार्क हॉर्स क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसकी जीतने की कोई उम्मीद ही ना हो और वो जीत जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? अ डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेड सक्सीड एज अननोन एंट्री, अ कंपिटिटर ऑफ अननोन द कैपेबिलिटीज। ठीक है। अ डेड लॉस क्या होता है? जो बेकार व्यक्ति हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अ डेड लॉस। ये तो डेड लॉस है, तो कंप्लीटली जो यूजलेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेकार व्यक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग विद द पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। तो मतलब जो कोरा हीरा होता है, तो डायमंड इन द रफ है, अभी इस पर कोई भी पॉलिश नहीं हुई है। समथिंग और विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश की इस पर जरूरत है भी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरा हीरा बोला जाता है। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? जो बहुत कॉमन मिल जाता है ना, पर्टिकुलर वैल्यू में मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अ डोम अ डजन। तो मतलब संख्या में 13 होना भी होता है इसका। कोडे के भाव जो बेहद सस्ते होते हैं ना, अ डाइम अ डजन बोला जाता है। ठीक है। अ डॉग ब्रेकफास्ट। तो डॉग ब्रेकफास्ट क्या होता है? जो अव्यवस्था होती है ना, अ टोटल मैस। तो डॉग ब्रेकफास्ट जैसे कुत्तों को खिला दिया जाता है ना, जो बिखरा बिखरा खाना, तो अव्यवस्था होती है, तो अ टोटल मैस वो बोला जाता है। अ डॉग लाइफ क्या होता है? डॉग लाइफ तो माइजरेबल एग्जिस्टेंस, तो मतलब उसके दयनीय अस्तित्व पे जो हमें दया आती है ना, उसको क्या बोला जाता है? डॉग लाइफ बोला जाता है। तो माइजरेबल एग्जिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दयनीय अस्तित्व बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रॉप इन अ बकेट। तो अ ड्रॉप इन अ बकेट क्या होता है? ऊँट के मुंह में जीरा। तो सपोज कि तुम बाल्टी में एक बूंद पानी डालो तो कुछ दिखेगा वो पानी? नहीं। तो ऐसे क्या होता है? मतलब ऊँट है, ऊँट के मुंह में तुम, ऊँट तो इतना खाना खाता है, और ऊँट के मुंह में तुम जीरा दो तो कुछ लगेगा? अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और द होल समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट स्पेशली एंड व्हेन कंपेयर्ड विद द समथिंग एल्स। तो ये क्या होता है? ऊँट के मुंह में जीरा बहुत कम। अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन क्या होता है आपका? ये भी ऐसे ही है। अ ड्रॉप इन द ओशन, ओशन में कोई ड्रॉप जाए, ऊँट के मुंह में जरा बहुत कम। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज द नीडेड और एक्सपेक्टेड। ठीक है। अ ड्राई रन क्या होता है? जो पूर्वाभ्यास करना पहले, हाँ, तो रिहर्सल ऑफ इवेंट से पहले जो रिहर्सल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अ ड्राई रन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर। तो अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो अप्रिय स्थिति होती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, तो अनप्लीजेंट सिचुएशन को क्या बोला जाता है? अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट वर्ड है अ फायर इन समवंस बेली। तो अ फायर इन समवंस बेली का मतलब क्या होता है? वन हु इज द एनर्जेटिक एंड इंथुस्टार्ट। ये क्या है? इंथुस्टार्ट अबाउट समथिंग क्या होता है? जोश से जो भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अ फायर इन द समवन बेली। अ फ्लैश आउट ऑफ वाटर। तो फ्लैश आउट ऑफ वाटर क्या होता है? जो असहज परिस्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैश आउट ऑफ वाटर बोला जाता है। एन अनकंफर्टेबल पोजिशन इन द अनफेमिलियर सर्कमस्टेंस क्या होता है? असहज जो परिस्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब फिश की जो पानी से हम निकालते हैं तो उसकी स्थिति मरने वाली हो जाएगी ना, तो उसे कंफर्टेबल पोजिशन नहीं होगी तो अनकंफर्टेबल पोजिशन होगी। अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल क्या होता है? चोरी छिपे देखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अ फ्लाई ऑन द वॉल। अन अन अनप्रिसिडाइड ऑब्जर्वर जो होता है,
अ फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट, तो संक्षिप्त जो भेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अ फ्लाइंग विजिट। अ फूल पैराडाइज, अ फूल पैराडाइज क्या होता है, जो हवाई महल, जो अ फूल पैराडाइज बीइंग हैप्पी फॉर द फूलिश, तो हवाई महल कोई मतलब परेशानी, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, संभावित पहले परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति हो रही, तो फूलिश इज अ स्टेट हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द पर्सन नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल। हवाई महल संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होना। अ जेंटलमैन एट लार्ज क्या हो जाएगा, अ जेंटलमैन एट लार्ज क्या होता है, बेरोजगार आदमी। अ मैन विदाउट अ जॉब जो होता है वो कैसा आदमी होता है, जेंटलमैन एट लार्ज। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है, जो बीच का रास्ता निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन मीन बोलते हैं। तो मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीमली नाइदर टू मच और नॉट टू लिटिल, ठीक है। तो मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, अ गोल्डन आपका मीन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ गुड सेमिटेरियन, तो अ गुड सेमिटेरियन किसे बोलता है, जो मददगार व्यक्ति होता है, जो सभी लोगों की सहायता करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड सेमिटेरियन बोलता है। अ हेल्पफुल पर्सन। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न क्या होता है, अनुभवीन व्यक्ति जो होता है। एंड एन एक्सपीरियंस मैन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुभवीन व्यक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट है अ ग्रे एरिया, अ ग्रे एरिया क्या होता है, एन अनक्लियर सिचुएशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पष्ट परिस्थिति को बोला जाता है। अ हेयर इन द बटर, अ हेयर इन द बटर क्या होता है, जो चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अ हेयर इन द बटर। अ हेयर ब्रेथ क्या होता है, बहुत बारीकी के साथ जो विवरण देता है उसको हम क्या बोलते हैं, अ हेयर ब्रेथ। तो टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग क्या होता है, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। और ये क्या होता है, अ हेयर ब्रेथ स्केप, तो अ हेयर ब्रेथ स्केप क्या होता है, अ नैरो स्केप। और नैरो मार्जिन क्या होता है, बाल बाल बचना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ हेयर ब्रेथ स्केप क्या हो जाएगा, अ नैरो स्केप हो जाता है, नैरो मार्जिन बाल बाल बचना, ठीक है। मतलब हाँ हेयर ब्रेथ जितनी बाल की चौड़ाई है ना उससे बचना, तो नैरो स्केप हो जाएगा ना। अ बार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, अभी वो तो लोहे की चने चबाना है ना, लोहे की चने चबाना मुश्किल काम है ना, तो डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, टफ चैलेंज है, डिफिकल्ट पर्सन है, एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज द हार्ड टू कन्विंस। अ हॉनेस्ट, अ हॉनेस्ट नेस्ट, तो हॉनेस्ट नेस्ट क्या होता है, जो अप्रिय स्थिति होती है, अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ ट्रबल सम सिचुएशन और रेजिंग जो कंट्रोवर्सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रिय स्थिति बोला जाता है। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो क्या होता है, अ कंट्रोवर्शियल जो इशू होता है, विवादास्पद जो मुद्दा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अ हॉट पोटैटो बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो अ हाउस ऑफ कार्ड क्या हो जाएगा, एन इनसिक्योर स्कीम हो जाएगा, जो ताश का घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असुरक्षित योजना, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ क्या हो जाएगा, ग्रेव सेटबैक हो जाएगा, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो बड़ी असफलता के बाद ये क्या होता है, अ किक इन द टीथ, अ ग्रेव सेटबैक और ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ये नेक्स्ट वर्ड है आपका अलेम एक्सक्यूज, अलेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री बहाना बनाना, मतलब उसमें कोई असंतोषजनक बहाना जो होता है ना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। वीक एक्सक्यूज मतलब उस एक्सक्यूज को कमजोर होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलेम एक्सक्यूज। लाफिंग स्टॉक क्या होता है, जो हंसी का पात्र होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग स्टॉक है ना। तो अ ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल हंसी का पात्र होता है। अ लीन पैच क्या होता है, अ लीन पैच क्या होता है, जो असफलता को जो समय होता है, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस क्या होता है, असफलता को समय। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी जो होती है उसको हम अ लेफ्ट हैंड द कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ लिपोड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अ लिपोड कांट चेंज इन स्पॉट्स। कोयला होए ना उजला, नो मन साबुन खाए, किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। तो अ लेपर्ड कैंट चेंज इन द स्पॉट, जो मतलब लेपर्ड के जो धब्बे हैं ना उसको मिटाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर चेंज वन सा कैरेक्टर। तो कोयला, कोयला को साफ नहीं कर सकते, कोयला को क्या तुम व्हाइट बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्या नो मन साबुन खाया जा सकता है, नहीं। तो किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। तो यूज टू इंडिकेट द स्पीकर नाउ समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेंट, जो सीक्रेट होती है उन बातों का पता करने के लिए उनकी पहचान करने का जो तरीका होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल, ये लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट वर्ड अनुकूल भावना। तो फ्रेंडली जो फीलिंग हो जाएगी वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, अनुकूल भावना से रिलेटेड हो जाएगी। अ लाइव वायर क्या हो जाएगा, लाइवली एंड एक्टिव क्या होता है, जिंदा दिल व्यक्ति जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, अ लाइव वायर से रिलेटेड होता है। अ लॉन्ग शॉट क्या होता है, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की जो कम संभावना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अ लॉन्ग शॉट बोला जाता है। अ लॉट ऑन योर प्लेट क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होना तो कैसे हो जाएगा, टू हैव द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू डील विद द हैविंग मनी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो आपसे किससे रिलेटेड होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी से रिलेटेड होती है। अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर किससे रिलेटेड होता है, प्रोफिशेंट इन लिटरेसी, लिटरेरी आर्ट, और स्कॉलर होता है तो ये किससे रिलेटेड होता है, विद्वान से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 68 अ मैन ऑफ स्पिरिट। तो अ मैन ऑफ स्पिरिट क्या होता है, अ वेरी कोर्जियस मैन क्या होता है, साहसी जो आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अ मैन ऑफ स्पिरिट बोला जाता है, तो वेरी कोर्जियस मैन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 69 अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है, जो मतलब भूसे का आदमी होता है ना, कमजोर आदमी, तो उसको हम क्या बोल जाएगा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, उसमें अ वीक पर्सन, तो कमजोर व्यक्ति बोला जाएगा। ठीक है, और ये अ मैन ऑफ स्पिरिट इज तो वेरी कोर्जियस मैन। अमेयर नेस्ट। तो अमेयर नेस्ट क्या होता है, जटिल या भ्रामक जो स्थिति होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन होती है, जटिल या भ्रामक स्थिति, उसको हम क्या बोलते हैं, अमेयर नेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अ मंथ ऑफ संडे। अ मंथ ऑफ संडे क्या होता है, अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबा समय के बाद संडे है ना, संडे जाना, तो अ लॉन्ग टाइम। अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट क्या होता है, जो डिस्प्यूटेड होता है ना, विवादित विषय जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अ मूट पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, डिस्प्यूटेड। अ नीडल इन अ हेस्टेक। अ नीडल इन हेस्टेक, घास के ढेर में सुई। चीज में जैसे ढूंढने में परेशानी होती है, तो घास के ढेर में तुम सुई को पहचान सकते हो, नहीं। तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब किसी लोकेशन को बहुत डिफिकल्टी से पता करना है ना, तो अटेम्प्टिंग समथिंग द इम्पॉसिबल है ना, तो जो इम्पॉसिबल है देखना, घास के ढेर में सुई थोड़ी ना मिल जाएगी, जिसे ढूंढने में परेशानी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ नीडल इन अ हेस्टेक। अनिक नोक। अनिक नोक क्या होता है, जो मतलब अकल का अंधा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अनिक नोक बोला जाता है। अ फूल है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूल। अ पेन इन द नेक। ए पेन इन द नेक क्या होता है, ये जो असहनीय आदमी होता है, जो कोई दर्द को सहन नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, अ पेन इन द नेक। समवन और समथिंग डेट इज द अनोइंग, इरिटेटिंग और नोसियंस क्या होता है, असहनीय आदमी होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपेनलोप वेब। अपेनलोप वेब क्या होता है, एंडलेस जो आपका अनंत होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अपेनलोप वेब बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपेनी फॉर योर थॉट। तो अपेनी फॉर योर थॉट किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। कोई कोई क्या सोच रहा है या पूछने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट वर्ड है अ पिक्चर पेंट अ थाउजेंड वर्ड्स। एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। अ पिक्चर पेंट अ थाउजेंड वर्ड्स, तो एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिव देन द डिस्क्रिप्शन डज। तो मतलब कोई इमेज ना एक सब्जेक्ट का कन्वे मीनिंग बता देती है कि इफेक्टिव इन द डिस्क्रिप्शन डज, तो उस पर क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो एक चित्र में मतलब 1000 शब्द होते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, बच्चों जैसा काम। अ चाइल्ड प्ले, अ वेरी इजी टास्क, तो ये बच्चों का खेल, आसान काम हो सकता है। अब पीस ऑफ द पाई। अब पीस ऑफ द पाई क्या होता है, पैसों में हिस्सेदारी जो होती है ना, अब पीस ऑफ द पाई, तो शेयर इन मनी ऑफ बिजनेस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब पीस ऑफ पाई बोला जाता है। अ रेनी डे। अ रेनी डे क्या मतलब होता है, टाइम डिफिकल्टी, मुश्किल घड़ी होना। अब मुश्किल घड़ी होता है मतलब कठिनाई का समय चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ रेनी डे। अ रे ऑफ होप। अ रे ऑफ होप क्या होता है, आशा की जो किरण होती है ना उसको बोलते हैं रे ऑफ, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट टू ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो आशा की किरण होती है। अ दैट लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है, एन इंपॉर्टेंट डे। अ डेट इज द अनप्लीजेंट नट वर्थ ऑफ मेमोरेबल हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे, तो ये आपको किससे रिलेटेड होता है, महत्वपूर्ण दिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अ दैट रैग टू बुल। अ दैट रैग टू अ बुल किससे रिलेटेड होता है, सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मतलब गुस्सा दिखाना, गुस्सा कराना उसको। अ दैट रैग टू बुल, तो एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच इज द सर्टेन टू प्रोवोक समवन, मतलब मुसीबत को क्या करना, न्योता देना। अब सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो वो आकर टक्कर मारेगा ना, तो मतलब क्या कर दिया तुमने, मुसीबत को न्योता देना, एन ऑब्जेक्ट, और एन अटरेंस, अटरेंस करना, और एक्ट विच द सर्टेन टू प्रोवोक समवन।
अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, अस्थिरता से में कभी सफलता नहीं मिलती। तो अस्थिरता में कभी सफलता नहीं मिलती। अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम। तो अस्थिरता से कभी सफलता नहीं, मतलब जब लोग आदमी क्या नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो स्थिर नहीं रहेगा तो उससे कभी भी सफलता नहीं मिलनी है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो रोलिंग करता रहेगा, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, तो मतलब जो पत्थर क्या करता रहेगा, वो आपका रोल करता रहेगा, वो कभी भी क्या नहीं होता, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। तो पर्सन डज नॉट सेटल वन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम, तो डज नॉट ना तो उसको कभी कोई प्रॉफिट होगा, ना गेन वेल्थ, और ना नेम होगा, ना फेम होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमेशा स्थिर होना चाहिए। रोटन एप्पल, रोटन एप्पल क्या होता है, एक सपोज करो, मतलब बुरी संगत में फंस जाना। सिंगल बैड पर्सन, एक खराब एप्पल को दूसरे सही एप्पल में रख दो तो सारे एप्पल को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि रोटन एप्पल का मतलब है सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। तो एक सिंगल बैड पर्सन है, वो क्या कर देता है, सारी ग्रुप को, संगत को खत्म खराब कर देता है। तो बुरी संगत में पड़ जाना। सेकंड काउ, सेकंड क्या हो, काउ क्या होता है, जो अनिंदनीय व्यक्ति होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैर्सड काउ बोला जाता है। अ पर्सन नेवर टू द क्रिटिसाइज, तो ये किससे रिलेटेड होता है, अनिंदनीय व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ सेफ पेयर ऑफ हैंड। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड क्या होता है, जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है। अ रिलायबल पर्सन, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिकेंटली, क्या होता है, विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। सी चेंज, सी चेंज क्या होता है, जो पूर्ण परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी चेंज बोला जाता है। अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म क्या होता है, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन करना किसी का। अ शॉट इन द आर्म, एन एनकरेजिंग स्टिमुलस करना, समथिंग दैट द गिव्स इनकरेजमेंट। तो अ शॉट इन द आर्म क्या होता है, उत्साहपूर्ण, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन करना। अ साइट ऑफ सोर आइज, अ साइट फॉर सोर आइज का मतलब क्या होता है, आंख की ठंडक पड़ना। अ पर्सन थिंक दैट इज द वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलाइव मिलना, रिलीव मिलना, टू सी मतलब किसी देखने से ठंडक मिलना, मतलब मुसीबत में आ गए थे, सपोज करो हमें कहीं जाना और सामने से दिख गया कि हाँ यार हम पहुंचने वाले हैं, तो मतलब आंखों को क्या बढ़ गई, ठंडक पड़ गई, ठीक है हम अपनी जगह पे पहुंच गए। तो इस तरीके से कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अ साइट फॉर सोर आई, अ पर्सन थिंक दैट वन द एक्सट्रीमली प्लीज और रिलाइव टू सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई स्केल्टेड इन द कपबोर्ड, तो शर्मनाक का गुप्त भेद। आई स्केल्टेड इन द कपबोर्ड एंड एम्बेसिंग फैक्ट टू कीप द सीक्रेट, तो शर्मनाक का गुप्त भेद जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आई स्केल्टन इन द कपबोर्ड। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, तो स्लैप इन द रिस्ट क्या होता है, बहुत हल्की सजा, चेतावनी देना, मतलब अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट करना। तो स्लैप्ड ऑन द रिस्ट मतलब तेली पे, वो हथेली होती है ना, रिस्ट ताली पे, मतलब रैपट मारना। तो क्या होता है, एक छोटी सी पनिशमेंट मिल गई इसको। अ स्नेक इन द ग्रास, तो स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, जो आस्तीन का सांप होता है ना, गुप्त शत्रु, जो तुम्हारे आगे तो नहीं आता, तुम्हारे आगे मीठी मीठी बातें करता है, फिर बाद में तुम्हारी कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेक इन द ग्रास। तो जो आस्तीन का सांप होता है ना, उसको बोलते हैं। अ ट्रैकियस पर्सन, अनरिलायबल एंड डिफिकल्ट डिसाइडफुल पर्सन, और सीक्रेट एनिमी किससे होते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास। अ सोर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, दुखी करने वाली जो बात होती है, वो हमें क्या होती है, अ सोर पॉइंट विद समथिंग विच हर्ट्स। अ स्क्वायर डील क्या हो जाएगा, अ फेयर एग्रीमेंट, अ फेयर होनेस्ट डील क्या होता है, अ स्क्वायर डील होता है जो उचित समझौता होता है। ठीक है, अ फेयर एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका आगे स्टिफ नेक्ड पर्सन, तो एन ऑब्स्टिनेट पर्सन क्या होता है, अडियल जो व्यक्ति होता है, जो किसी का कहना नहीं, मतलब जिद्दी आदमी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफ नेक्ड पर्सन, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। आई स्टिट इन द टाइम सेव नाइन, तो किसी समस्या का समाधान उसके ज़्यादा बढ़ने से पहले कर देना चाहिए। मतलब कोई समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर इसका समाधान नहीं, जब भी छोटी सी कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान हमें जब भी कर देना चाहिए। तो स्टेट इन टाइम सेव द नाइन, इन बेटर टू सोल्व द प्रॉब्लम स्टेट अवे नॉट लेट इन द बिकम बिगर, तो किसी समस्या का समाधान उसके ज़्यादा बढ़ने से पहले कर देना अच्छा है। ठीक है, अ स्टोन थ्रो अवे, अ स्टोन थ्रो अवे क्या होता है, तो थोड़ी दूर पर, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थ्रो अवे। अ स्टॉर्म इन द टी कप, तो मतलब क्या होता है, बात का पतंगा। चाय कप में क्या होता है, तूफान आ जाना। तो बिग फूस, तो थोड़ी सी बात है, और स्मॉल मैटर, मैटर को क्या कर देना, बड़ा कर देना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ लॉट एंगर द वरी अबाउट ट्रैवल थिंग्स, तो बात का पतंग बनाना। ठीक है दोस्तों, जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।